दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2021 के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसका ये हमारा सेट नंबर 4 है। ठीक है, सेट 3 तक हमने देख लिया है सॉल्यूशन के साथ, लेकिन इसमें हम बात करेंगे सेट जो मॉडल क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है इसका हम क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है अ सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ, मतलब ये जो हमारा सेट ए है ये किस चीज़ को बताता है। तो ये सिंपल सा आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये हमारा जो है वो नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम, नंबर बेसिकली कुछ टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो नंबर है एक होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अभी मैं बताता हूँ बहुत सारी डिटेल में, बहुत चीज़ें बताता हूँ, आप जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक होता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जो वास्तव नहीं है, बस कल्पना किया जा सकता है, काल्पनिक संख्याएं। दो चीज़ें हो गई। अब देखिए जो हमारा नंबर होता है दोस्तों, एक होता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? एक रियल नंबर का टाइप है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। दूसरा एक है हमारा प्राइम नंबर। अभी मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या है। प्राइम हो गया, इसके बाद एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक होता है ऑड, एक होता है इवन। चलिए अब देखते हैं इन सबको। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? तो होल नंबर गोल नंबर, याद रखेंगे हमेशा, होल नंबर गोल नंबर। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और इस तरह से सो ऑन। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद एक होता है नेचुरल नंबर्स, याद रखेंगे, नेचुरल नंबर्स, जिसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ये 1 से शुरू होता है और ये आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, चलते चला जाता है। प्राइम नंबर वो होता है विच हैव टू फैक्टर्स ओनली, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। दो मतलब कि फैक्टर का मतलब क्या हो गया? मतलब जैसे मैं कहता हूँ 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा। तो कितने फैक्टर हैं इसके? 3 हैं। तो 4 के कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो प्राइम नंबर में होता क्या है? सिर्फ 2 फैक्टर होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 7, तो 7 या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर खुद 7 के टेबल में आएगा। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। उसके बाद कंपोजिट नंबर होता है जिसमें उसका उल्टा कर दीजिए, मोर देन 2 फैक्टर्स से अधिक है तो कंपोजिट नंबर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 10। ठीक है, 10 किस किस में आता है? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 5 में आएगा, ठीक है, और 10 में आएगा। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। तो ये कहलाता है कंपोजिट नंबर। ऑड में क्या होगा? जैसे 1 3 5 7 9 11, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड है। इवन में जैसे 2 4 6 8, मतलब जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स के बेसिकली टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये बोला है जो सेट ए है 0 1 2, ये किस चीज़ को बताता है? होल नंबर को, नेचुरल नंबर को, इवन को, इंटीजर्स को। तो ये होल नंबर को बताता है, क्योंकि होल नंबर हमेशा शुरू होता है, जो इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, तो इसको बताता है। दोस्तों अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन वाई। मतलब बोला है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड वाई वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन वाई। ये क्वेश्चन का क्या करेंगे हम? आप सिंपल ही समझिए। मान लीजिए अगर हम एक्स को मान लेते हैं 2 और वाई को मान लेते हैं 4। ठीक है, एक्स को 2 मान लिए, तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 2 का मल्टीपल 2 4 6 8। ठीक है, 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 20, ये मल्टीपल है। तो वही बोला है कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स और वाई वेयर वाई जो है, वाई मतलब 4 क्या है? इसका मल्टीपल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाई।
क्योंकि आप देख सकते हैं y तो खुद मल्टीपल है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा y। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोला है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। मतलब लीस्ट नंबर वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, मतलब मतलब वो भाज्य हो जाएगा। तो बताइए, तो क्या करेंगे इसके लिए, आप सिंपली क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 2 से अगर हम करें तो 2 1 2 3, 2 दूनी 4 और ये 5। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। ये एक लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 का 5 60 होता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो हमारा आंसर आया वो है 60। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट है, इफ़ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस, देन द वैल्यू ऑफ P इज। अगर ये दोनों नंबर का HCF अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये वाला जो P है इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे, पहले नंबर लिख लीजिए 408 और एक नंबर है 1032। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, तो 408 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना होता है। तो देखिए अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 2 सा 4, 0 2 4 सा 8। फिर अगर देखें 2 1 सा 2, 0 102 हो गया। फिर 2 5 6 10 और इस तरह से, फिर 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 सतह 21 और ये हो गया 17। ठीक है, अब अगर हम इसका करें 1032 का तो देखिए 2 5 10, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर देखेंगे 2 छक्का, ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से जाएगा, तो लिखिए 3 4 सा 12, 3 3 सा 9। फिर देखिए ये 43 किसी से कटने वाला अब है नहीं, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 408 इक्वल टू कितने 2 है, 1 2 3, तो 2 का पावर हम 3 लिखेंगे और 3 गुना 17 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए हमें क्या क्या मिला, 1032 के लिए 1 2 3, 2 का पावर 3 और एक 3 मिला है और एक 17 और यहाँ पे 43 मिला है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों का क्या नहीं एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा है तो 2 का पावर 3 लिखेंगे और दोनों में 3 कॉमन है तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 का पावर क्यूब है तो ये हो गया 8 और 8 3 जा होता है 24। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम है 24। अब आपको एक्सप्रेस करना था 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी के फॉर्म में। यही क्वेश्चन था, आप फिर से देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था, इस फॉर्म में पी का वैल्यू बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 1032 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2064 प्लस 408 पी और इधर है 24। तो हम क्या कर रहे हैं कि 24 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे पहले से है 408 पी। ठीक है, 408 पी को हम इधर लेके आ जाते हैं, या इस तरह से आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए कि हम इस 408 पी को इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया माइनस में और यहाँ पे बचा है 2064 और यहाँ से अगर हम 24 को इधर लेके आते हैं RHS साइड में तो ये हो जाएगा -24। तो अब देखिए इसको माइनस करते हैं, तो 4 से 4 जाएगा तो 0, ये 6 से 2 गया तो 4, फिर यहाँ पे कितना बच गया, फिर यहाँ पे बचा 0 और ये 2 और यहाँ पे -408 पी। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर हमें p का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे 2040 बाई 408। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 5 टाइम में इजीली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हम क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, इसलिए -5 हो जाएगा आंसर। अब देखिए ऑप्शन हमारा क्या क्या दे रखा है, देखिए ऑप्शन है 5 4 -4 -5, तो ये -5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है
और आर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। लेवल जीके में कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। जीके में देखिए, तो एक क्वेश्चन बोला पहला, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है दोस्तों, वो इंडियन सिनेमा में अपना योगदान देने के लिए, सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए सब दिया जाता है। ये एक अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। देखिए, एक होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है, मतलब ये रिवॉर्ड मान लीजिए ये कोई रकम हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब संपत्ति किसी के नाम करना, ये एक रिवॉर्ड है। लेकिन अवार्ड क्या होता है, ये बेसिकली आपको कुछ इसमें मेडल, कुछ इसमें जैसे मेडल्स होते हैं, ये दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो बोला ये इसमें से ये 4 ऑप्शन है, इसमें किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। तो देखिए, इन सभी को मिला है, लेकिन रामानंद सागर को नहीं मिला है, ठीक है। फिर देखा यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा, द मेंशन टैगलाइन इज बिलोंगिंग टू विच कंपनी और ब्रांड। ये जो टैगलाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया कर रखा है कि जीके में टैगलाइन आप देख के जरूर जाइए, ये नया चीज़ ऐड किया गया है, काफ़ी पूछा जाता है। मतलब डिस्कवर ग्रेट प्लेसेस टू ईट अराउंड यू। आप ये अगर आप फूड लवर होंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस कंपनी का ये टैगलाइन है। तो आप देखिए, ये स्विगी का है, ठीक है। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोला, पुलित्जर प्राइज इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ये जो एक पुलित्जर प्राइज़ है, ये दोस्तों ये जर्नलिज्म में दिया जाता है। ये बेसिकली यूएसए में इसे दिया जाता है, ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, जर्नलिज्म फील्ड में दिया जाता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से हम सब जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो है, तो इसका आंसर, दक्षिण गंगा किस नदी को बोलते हैं, गोदावरी नदी को बोला जाता है दक्षिणी गंगा, ठीक है। उसी प्रकार से पांचवा वाला फिफ्थ क्वेश्चन देख के बोला, हु अमंग द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैज़ सर्व्ड एज टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ये हमारा जीके का क्वेश्चन था। अब जीके से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बोला है, विच कंट्री इज़ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन होस्ट इन 2021। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड, ठीक है। लगा हुआ टिक पहले से आपको देख लीजिए। द मेंशन टैगलाइन इज बिलोंगिंग टू विच कंपनी और ब्रांड। पल बनाए मैजिकल, ये किस कंपनी का टैगलाइन है। तो मैजिकल टैगलाइन जो है लेज कंपनी से बिलोंग करता है। पता नहीं कैडबरी कैसे मैंने लगा दिया, ये लेज कंपनी का टैगलाइन है, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक विच लाइज टोटली इन इंडिया। कौन सा वो सर्वोच्च शिखर है जो मतलब भारत में ही कम्प्लीटली लाई करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो K2 है। कंचनजुंगा इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। नंदा देवी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट पीक, ठीक है, इंडिया का। विच इज़ द लार्जेस्ट, विच इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सबसे पहले भारत रत्न 1954 में दिया गया था, ठीक है। 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को हर साल दिया जाता है, ठीक है। विच इज़ द पोजिशनिंग स्टेटमेंट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च कॉर्पोरेट ब्रांड कैंपेन ऑफ टाटा स्टील। तो ये है हमारा वी ऑल्सो मेक टुमारो। आपने देखा होगा इस तरह से हैशटैग वी ऑल्सो मेक टुमारो। ये जो कैंपेन है वो फिलहाल टाटा स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंटली, वी ऑल्सो मेक टुमारो, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वी ऑल्सो मेक टुमारो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको नॉलेज आ गया होगा, रफ नॉलेज की क्वेश्चन के लेवल क्या होने वाले हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन और सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।